नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो सीधा आपके हृदय तक पहुंचेगी। यह यात्रा है द हार्टफुलनेस वे की। ये किताब हमें बताती है कि असली शांति और परिवर्तन तब आता है जब हम अपने दिल से जीना शुरू करते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव, प्रतिस्पर्धा और बेचैनी से गुजर रहा है, वहां डाजी का यह संदेश किसी ठंडी हवा के झोंके जैसा है। यह किताब हमें सिखाती है कि ध्यान, मेडिटेशन, शुद्धिकरण, क्लीनिंग और प्रार्थना, प्रेयर के जरिए हम अपने भीतर की गहराइयों को छू सकते हैं और असली आध्यात्मिक शक्ति को जगा सकते हैं। यह किताब कहती है कि दिल सिर्फ खून पंप करने का साधन नहीं है। दिल असल में हमारी चेतना का केंद्र है। जो भी निर्णय हम केवल दिमाग से लेते हैं, उनमें अक्सर उलझन होती है, लेकिन जब वही निर्णय दिल से लिए जाते हैं तो उनमें स्पष्टता और शांति होती है। सोचिए, अगर हर इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनना शुरू कर दे तो इस दुनिया का रूप ही बदल जाएगा। दिमाग हमें रास्ते दिखाता है, लेकिन दिल हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन का सबसे बड़ा रहस्य इसकी सादगी है। यहाँ आपको कोई जटिल प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती, न ही घंटों तक बैठकर संघर्ष करना पड़ता है। यह ध्यान आपको भीतर से शांत करता है, जैसे किसी तूफान में अचानक शांति का एहसास होना। यह किताब कहती है कि जब आप दिल पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाएं, आपकी सोच और आपके कर्म सब एक नई दिशा पकड़ लेते हैं। आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है और आप भीतर से हल्के होते जाते हैं। इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्लीनिंग यानी शुद्धिकरण। सोचिए, जब आपके घर में रोज धूल जमती है तो क्या होगा अगर आप उसे साफ ही न करें? कुछ ही दिनों में घर गंदगी से भर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे मन और दिल में भी रोज भावनाएं, तनाव और नकारात्मकता जमा होती रहती हैं। अगर उसे साफ नहीं किया जाए तो अंदर का बोझ हमें दबाने लगता है। हार्टफुलनेस क्लीनिंग इस बोझ को हटाने का तरीका है। यह आपको भीतर से नया बना देता है, जैसे किसी गंदे शीशे को साफ कर देने के बाद उसमें आपकी असली चमक दिखने लगे। और फिर आता है प्रेयर यानी प्रार्थना। लेकिन यह प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह कोई रस्म नहीं है। यह किताब बताती है कि प्रार्थना असल में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको आपके अंदर के ईश्वर से जोड़ देती है। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ मांगते नहीं हैं, बल्कि खुद को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं। तब आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। एक शक्ति है जो हर पल आपके साथ है, आपके दिल के भीतर। दोस्तों, द हार्टफुलनेस वे हमें यह सिखाती है कि जीवन सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब भीतर शांति हो, जब आपका दिल स्थिर और प्रसन्न हो। जब आप ध्यान और प्रार्थना से जुड़े रहते हैं तो आपके रिश्ते बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है और आपकी जिंदगी में असीम ऊर्जा बहने लगती है। यही है हृदय से जीने का तरीका। यही है द हार्टफुलनेस वे। सोचिए, अगर यह साधना हर इंसान अपनाए तो समाज कितना सुंदर बन सकता है। न घृणा रहेगी, न तनाव, न ही द्वेष। हर व्यक्ति प्रेम, करुणा और शांति से भरा होगा। यही इस किताब का असली संदेश है। दिल से जीना सीखो, क्योंकि दिल ही असली मार्गदर्शक है। दोस्तों, इस किताब का एक बहुत बड़ा संदेश यह है कि हम सबके भीतर एक दिव्य प्रकाश मौजूद है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में शोर बहुत ज्यादा है। ये शोर हमारे विचारों का, हमारी इच्छाओं का और हमारी चिंताओं का है। जब तक हम इस शोर को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम उस आंतरिक प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। ध्यान इस शोर को धीरे धीरे कम करता है। जब आप रोज कुछ मिनट दिल पर ध्यान करते हैं तो आपको लगेगा जैसे आपके भीतर एक नया द्वार खुल गया है। बाहर की दुनिया वहीं रहती है, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है, हृदय की भाषा मौन है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल की बात सुनने के लिए हमें कुछ आवाज सुनाई देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल मौन होकर हमें दिशा देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो यह मौन और गहरा होता जाता है। उसी मौन में हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। हम में से हर कोई जीवन में कभी न कभी यह पूछता है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? इन सवालों के उत्तर कहीं बाहर नहीं हैं, वे हमारे भीतर हैं।
और यही किताब हमें बार बार याद दिलाती है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन में संतुलन। आज हम देखते हैं कि लोग या तो पूरी तरह से भौतिकता में खो जाते हैं या फिर आध्यात्मिकता के नाम पर संसार से कट जाते हैं। लेकिन द हार्टफुलनेस वे कहती है कि असली रास्ता संतुलन का है। आपको बाहरी सफलता भी चाहिए क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन साथ ही आपको भीतर की शांति भी चाहिए। अगर आप सिर्फ बाहर भागते रहेंगे तो भीतर खालीपन रह जाएगा, और अगर आप सिर्फ भीतर देखते रहेंगे तो बाहर की जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएंगी। दिल हमें यह संतुलन सिखाता है। दोस्तों, इस किताब की एक और खूबसूरत बात है गुरु का महत्व। लेकिन यहाँ गुरु का मतलब केवल किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से है जो आपके भीतर ही मौजूद है। जब आप दिल पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे यह आंतरिक गुरु प्रकट होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपके फैसले ज्यादा सही होने लगे हैं, आपकी सोच स्पष्ट होने लगी है। यही आंतरिक मार्गदर्शक आपको हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने दिल के साथ जुड़ें और अहंकार को किनारे रखें। अब बात करते हैं प्रगति, प्रोग्रेस की। इस किताब के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती। कभी आपको लगेगा कि ध्यान बहुत गहरा जा रहा है और कभी लगेगा कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही यात्रा है। अगर आप रोज अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे अंदर गहराई बनने लगेगी। किताब कहती है कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है वही असली मंजिल तक पहुंचता है। जीवन में चाहे कितना भी तूफान आए, अगर आप दिल से जुड़े रहेंगे तो आप टूटेंगे नहीं। इस किताब में एक और गहरी सीख है, भावनाओं का शुद्धिकरण। हम सबके जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, डर और अहंकार जैसे भाव आते रहते हैं। ये भाव हमें कमजोर बना देते हैं और हमारे दिल को भारी कर देते हैं। हार्टफुलनेस क्लीनिंग इन भावनाओं को धीरे धीरे मिटा देता है। जब दिल हल्का होता है तो आप हर किसी के लिए करुणा महसूस करने लगते हैं। आपका रिश्ता खुद से भी अच्छा हो जाता है और दूसरों से भी। यही है आध्यात्मिक रूपांतरण। जब आपका स्वभाव बदलने लगता है और आप प्रेम से भर जाते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हर इंसान थोड़ा सा भी दिल पर ध्यान लगाए तो इस दुनिया का रूप कैसा होगा। ऑफिस में तनाव कम हो जाएगा, घरों में प्यार बढ़ जाएगा, समाज में हिंसा कम हो जाएगी। यह कोई काल्पनिक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक संभावना है। यह किताब कहती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर आप बदलेंगे तो आपके परिवार पर असर होगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो पूरी दुनिया। दोस्तों, द हार्टफुलनेस वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की असली शक्ति सादगी में छुपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि महान साधना का मतलब कठिन नियम, जटिल क्रियाएं और बड़े बड़े अनुष्ठान हैं। लेकिन यह किताब बताती है कि असली साधना सरल है, बस अपने दिल की ओर लौटना। दिल हमेशा सच्चा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप अपने दिल से जुड़े रहते हैं तो जीवन की जटिलताएं भी धीरे धीरे सरल होने लगती हैं। एक और गहरा संदेश है प्रकृति के साथ सामंजस्य। आधुनिक जीवन में हमने प्रकृति से दूरी बना ली है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं और दिल को सुनते हैं तो आप प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने लगते हैं। आपको महसूस होगा कि आप और यह सृष्टि अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा से बने हैं। जब यह एहसास होता है तब पर्यावरण की रक्षा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। इस किताब में एक जगह दाजी कहते हैं कि मनुष्य का असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। हम चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, पैसा, शोहरत, पद, अगर हम खुद को नहीं जानते तो सब अधूरा है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है खुद को दिल की गहराई से पहचानना, अपनी असली प्रकृति को समझना। ध्यान और प्रार्थना इस पहचान का रास्ता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। दोस्तों, किताब का एक और सुंदर पहलू है दूसरों के लिए प्रेम और करुणा। जब हम दिल पर ध्यान करते हैं तो केवल खुद नहीं बदलते, बल्कि दूसरों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अब हमें लोग गलत या बुरे नहीं दिखते, बल्कि हमें उनकी स्थिति, उनकी पीड़ा और उनकी अपूर्णता दिखती है। ये करुणा हमें ज्यादा विनम्र बनाती है और हमारे रिश्तों में प्रेम की ऊर्जा बहने लगती है। यही है हृदय का जादू, जो केवल आपको नहीं
बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। इस किताब का एक और गहरा बिंदु है आत्मनियंत्रण। अक्सर हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा आया तो बहक गए, लोभ आया तो गलत रास्ता पकड़ लिया, डर लगा तो पीछे हट गए। लेकिन हार्टफुलनेस का अभ्यास हमें मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित न करें, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करें। जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो भीतर स्थिरता आती है और आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकते हैं। किताब यह भी कहती है कि जीवन में अध्यात्म और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया को समझने की शक्ति देता है और अध्यात्म हमें भीतर की दुनिया की यात्रा कराता है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तब इंसान वास्तव में पूर्ण बनता है। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, वहीं अगर हम दिल को भूल जाएंगे तो जीवन मशीनों जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दिल और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलें तो दुनिया और भी सुंदर हो सकती है। एक और अद्भुत सीख है विनम्रता। यह किताब बार बार कहती है कि आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जब हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, तभी हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम खुद को ईश्वर के सामने विनम्र कर देते हैं और स्वीकार करते हैं कि सीखना अभी बाकी है, तभी नया द्वार खुलता है। ध्यान हमें इस विनम्रता की ओर ले जाता है। दोस्तों, द हार्टफुलनेस वे सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता लाने की कला सिखाती है। यह बताती है कि आपको जीवन छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके को बदलने की जरूरत है। जब आप हर काम दिल से करेंगे, चाहे वह ऑफिस का काम हो, घर का हो या रिश्तों का, तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही चमक आ जाएगी। दोस्तों, किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीवन की यात्रा और मंजिल। ज्यादातर लोग जीवन को केवल बाहर की उपलब्धियों के तराजू से मापते हैं। कितनी कमाई हुई, कितना नाम बना, कितने लोग हमें जानते हैं। लेकिन द हार्टफुलनेस वे कहती है कि जीवन की असली यात्रा भीतर की ओर है। बाहरी सफलताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर का अनुभव ही स्थायी है। जब हम ध्यान करते हैं तो यह एहसास होता है कि असली मंजिल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल में ही छिपी है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। हम अक्सर खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही जानता हूं, मैं इतना ही हासिल कर सकता हूं। लेकिन ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम अपने सोच से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जब दिल शांत होता है, तब भीतर से रचनात्मकता, साहस और प्रेरणा जागने लगती है। यही कारण है कि कई बड़े कलाकार, वैज्ञानिक और नेता ध्यान का अभ्यास करते रहे हैं, क्योंकि यह मन और हृदय की गहराइयों को खोल देता है। किताब का एक और गहरा संदेश है वर्तमान क्षण में जीना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल अभी है। जब हम दिल पर ध्यान करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाते हैं। उस समय न तो कल की चिंता रहती है और न ही कल का बोझ। और जब इंसान अब में जीना सीख लेता है, तब उसका हर अनुभव दिव्य हो जाता है। दोस्तों, किताब ये भी समझाती है कि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं है। हम सोचते हैं कि नई गाड़ी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, नया घर मिलेगा तो शांति मिलेगी, या फिर कोई उपलब्धि हासिल करेंगे तो सुकून मिलेगा। लेकिन यह सब क्षणिक है। असली खुशी भीतर की शांति से आती है। जब आपका दिल हल्का, स्थिर और शांत होता है, तभी असली आनंद मिलता है। इस आनंद को पाने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिल में उतरने की जरूरत है। इस किताब का एक और खूबसूरत संदेश है प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम दिल से जीना शुरू करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का असली आधार प्रेम है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह प्रेम व्यापक होता है। इंसान से इंसान तक, इंसान से प्रकृति तक और इंसान से ईश्वर तक। यह प्रेम ही है जो हर विभाजन को मिटा देता है और हमें एकता का अनुभव कराता है। ध्यान इस प्रेम को जगाने का माध्यम है। किताब में एक और गहरी सीख है अनुभव बनाम ज्ञान।
हम सब किताबें पढ़कर, लेक्चर सुनकर या दूसरों से सीखकर बहुत कुछ जान लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ जानकारी है। असली ज्ञान तब आता है जब हम खुद अनुभव करते हैं। जैसे कोई आपको शहद की मिठास के बारे में बताए तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद चखेंगे नहीं तब तक असली अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह आध्यात्मिकता का असली सार ध्यान और प्रार्थना के अनुभव में है। दोस्तों, इस किताब में बार बार यह बताया गया है कि ध्यान कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि यह जीवन की जरूरत है। जैसे हमें रोज खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए, वैसे ही हमें रोज ध्यान भी चाहिए, क्योंकि ध्यान आत्मा का भोजन है। जब आत्मा तृप्त होती है तभी जीवन में संतुलन आता है। बिना ध्यान के इंसान अधूरा रह जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी भौतिक उपलब्धियां क्यों न हों। दोस्तों, किताब हमें यह भी समझाती है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान की कुर्सी तक सीमित नहीं है। यह तो हमारे जीवन के हर पल में बहनी चाहिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वह अनुभव केवल ध्यान की अवधि तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपके हर काम में, हर रिश्ते में और हर सोच में झलकना चाहिए। यही तो हार्टफुलनेस है, हृदय से जुड़कर जीना। अगर आप दफ्तर में हैं तो भी यह शांति आपके काम में आए। अगर आप परिवार के साथ हैं तो भी यह प्रेम आपके शब्दों में झलके। इस तरह आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बन जाती है। किताब का एक और गहरा संदेश है, मन का शुद्धिकरण ही आत्मा का उत्थान है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रार्थना और पूजा से ईश्वर मिलते हैं, लेकिन अगर दिल में भारीपन है तो पूजा केवल औपचारिकता बन जाती है। जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे तब तक असली दिव्यता प्रकट नहीं हो सकती। हार्टफुलनेस क्लीनिंग का अभ्यास यही करता है। ये मन के धूल कणों को मिटाकर आत्मा की रोशनी को चमका देता है। जब मन साफ होता है तब प्रार्थना अपने आप गहरी हो जाती है। दोस्तों, द हार्टफुलनेस वे यह भी बताती है कि हर इंसान का दिल एक मंदिर है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह मंदिर जीवंत हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि दिल केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता का द्वार है। जैसे ही आप इस द्वार को खोलते हैं, वैसे ही आपको एक गहरी शांति और एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। यही अनुभव बार बार हमें ध्यान की ओर खींचता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि सच्ची आध्यात्मिकता पलायन नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें आध्यात्मिक बनना है तो उन्हें समाज छोड़कर जंगलों में जाना होगा या दुनिया से अलग हो जाना होगा। लेकिन हार्टफुलनेस कहती है कि असली साधना तो जीवन के बीच में रहकर है। जब आप परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, समाज में रहते हुए भी दिल से जुड़े रहते हैं, तभी आप सच्चे साधक हैं। आध्यात्मिकता का मतलब भागना नहीं है, बल्कि जीवन को और खूबसूरती से जीना है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सहानुभूति, एम्पैथी। जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आप दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। अब अगर कोई दुखी है तो आपको केवल उसकी स्थिति नजर नहीं आती, बल्कि उसका दर्द आपके दिल तक पहुंचता है। यही सहानुभूति रिश्तों को मजबूत करती है, और यही सहानुभूति समाज में प्रेम और सहयोग की नींव रखती है। दोस्तों, किताब यह भी कहती है कि मनुष्य का हृदय एक दर्पण की तरह है। अगर उस पर धूल जमी हो तो असली चेहरा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही धूल हट जाती है, दर्पण स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमारा दिल नकारात्मकता, इच्छाओं और क्रोध से ढक जाता है तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान और शुद्धिकरण उस धूल को साफ कर देते हैं, और तब हम अपने भीतर के असली स्वरूप को देख पाते हैं। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, सच्चा सुख केवल भीतर की स्थिरता से आता है। जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी खुशी आती है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। अगर हमारी खुशी इन परिस्थितियों पर निर्भर होगी तो हम हमेशा डगमगाते रहेंगे। लेकिन जब हमारा दिल स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं पाती। तब असली आनंद मिलता है, जो अटूट और अविचल होता है। दोस्तों, द हार्टफुलनेस वे ये भी बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु अनुभव है। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, अगर हम खुद साधना नहीं करेंगे तो सब केवल शब्द रह जाएगा। जैसे कोई आपको तैरना सिखाए और आप 1000 बार सुन लें, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तैरना नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह
आध्यात्मिकता का असली सार ध्यान और प्रार्थना में उतरने से ही खुलता है। यह किताब कहती है कि जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हर अनुभव आपको नया गुरु बनकर सिखाने लगता है। इस किताब में एक और खूबसूरत संदेश है, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हम सबके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसी कारण असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब आप दिल से जीते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। सूरज की रोशनी, ताज़ी हवा, परिवार का साथ, एक मित्र की मुस्कान, ये सब आपके दिल को भरने लगता है। कृतज्ञता आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो जीवन को और भी सुंदर बना देती है। दोस्तों, किताब यह भी बताती है कि ध्यान हमें अहंकार से मुक्त करता है। अहंकार ही है जो हमें दूसरों से अलग दिखाता है, जो कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सब जानता हूं। लेकिन जैसे ही आप दिल की गहराई में उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। यही एहसास आपको नम्र और प्रेमपूर्ण बना देता है। एक और गहरा बिंदु है, अंतर्मुखी होना। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा बाहर देखते हैं, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें सम्मान देता है, किसके पास क्या है। लेकिन द हार्टफुलनेस वे हमें भीतर झांकने की कला सिखाती है। जब आप भीतर देखते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और अपनी ताकतें भी। यह आत्म जागरूकता आपको सच्चा इंसान बनाती है। धीरे धीरे आप बाहरी तुलना से मुक्त हो जाते हैं और अपनी असली यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, धैर्य और निरंतरता। हम अक्सर चाहते हैं कि परिणाम तुरंत मिले। अगर ध्यान किया तो कल ही दिव्य अनुभव हो जाए। लेकिन अध्यात्म कोई बाजार की चीज नहीं है जो तुरंत खरीद ली जाए। ये एक धीरे धीरे खुलने वाला रहस्य है। जितना आप धैर्य के साथ अभ्यास करेंगे, उतनी ही गहराई आपको मिलेगी। यही कारण है कि सभी महान साधक धैर्य को सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। किताब यह भी बताती है कि आध्यात्मिकता हमें डर से मुक्त करती है। डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। असफलता का डर, मृत्यु का डर, समाज का डर। लेकिन जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो यह डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आपको यह एहसास होता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक असीम आत्मा हैं। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है तो डर की पकड़ ढीली हो जाती है। तब जीवन एक नए आत्मविश्वास के साथ जिया जाता है। दोस्तों, किताब का एक और गहरा पहलू है, रिश्तों की पवित्रता। हम अक्सर रिश्तों को केवल सामाजिक या भावनात्मक नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब आप दिल से जीते हैं तो हर रिश्ता एक आध्यात्मिक अवसर बन जाता है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, धैर्य, करुणा, त्याग या प्रेम। ध्यान का अभ्यास इन रिश्तों को और गहरा कर देता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को बदलने पर ध्यान देते हैं, और यही बदलाव आपके रिश्तों में जादू पैदा कर देता है। दोस्तों, अगर इस किताब की सीख ने आपके दिल और दिमाग में भी उतनी ही गहराई से जगह बना ली है जितनी मेरी बातों में गूंज रही है, तो अब वक्त है इसे सिर्फ सुनने तक सीमित न रखकर अपनी जिंदगी में उतारने का। यह ज्ञान तभी सच्चा असर दिखाएगा जब आप इसे अमल में लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ और आप अपनी जिंदगी में उसे कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार न केवल हमें बल्कि इस वीडियो को देखने वाले लाखों लोगों को भी प्रेरित करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सीख आप सबसे पहले पा सकें। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपकी एक शेयर किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे। तो दोस्तों, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ।